शान्तं गुरुं हि वन्दे भुवनेकभावं गुरुं हि वन्दे भुवनेकभावं। थोड़ा आगे आओ, पीछे भाई खड़े आओ, आगे आओ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमा प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मांडवगढ़ के महामंत्री पेथरसा के पिताजी देदासा घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। जिस समय गांव के अंदर पहुंचे थे उसी समय गांव के संघ की एजीएम की मीटिंग जोगानु जो एजीएम की मीटिंग के अंदर ही पहुंच गए। बातचीत चल रही थी। हमको एक नया उपाश्रय करना है, धर्म स्थान हमको करना है। आपस में चर्चा चल रही थी। तब देदासा ने बोल दिया, यदि एक ही भाग्यशाली संघ के लिए उपाश्रय करने के लिए तैयार है तो संघ उनको रजा देगा क्या? संघ ने बोल दिया हाँ दे देंगे रजा। फिर पता चला ये जो देदासा हमारे संघ में आए वो हमारे संघ के नहीं है, बाहर के संघ के हैं। लेकिन एक बार संघ की झाझम की ऊपर से रजा हो गई। फिर संघ के जुआनों ने एक इश्यू निकाला कि हाँ एक तो बाहर गांव में रहते हो और हमारे गांव की इज्जत निकालने के लिए उपासना बनाना चाहते हो जी, तो क्या आपकी इच्छा क्या है? संघ के लिए सोने की ईंट की उपासना बनाने की इच्छा है। अगर
संघ मुझे परमिशन देता है तो फिर मैं सोने की ईंट की धर्मशाला में बना। फिर बाद में बड़े बुजुर्गों ने कहा अरे भाई ये तो बना देगा लेकिन बाद में मेंटेन करना संभालने का अपने हाथ में है। इसके लिए बाद में इश्यू निकाला ईंट करने की, लेकिन ईंट की अंदर केसर अंदर डालने का, केसर का कलर आ गया, उपाश्रय कौन सा हो गया? सोने गोल्डन उपाश्रय हो गया। यही बात है। मंदिर के अंदर सिर्फ परमात्मा की भक्ति आप कर सकते हो, लेकिन परमात्मा कहाँ से होना, किससे होना, वो सभी की स्कूल समझो तो स्कूल क्या है? जैन उपाश्रय है। दुनिया के अंदर ज्ञान जॉन तक्षशिला जैसे जल गए तो वो तो नया हो सकता है। कैलिफोर्निया के जंगल के अंदर आग लग गई, वो भी बुझ सकती है, लेकिन मन के अंदर आग अगर जो लग गई, मन की आग को बुझाने के लिए अग्नि शर्मा को पूछो, 9 भोग के बाद में मन की आग बुझ गई। भगवान पार्शनाथ के साथ में जिनका संबंध है, ऐसे कमठ को मन की आग बुझाने के लिए 10 भोग 11 भोग हो गया। बाकी बाहर की आग शांत करने के लिए थोड़े समय के अंदर शांत हो सकती है, नए स्थान भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर लग गई आग, उसको शांत करने के लिए 7 समुद्र भी सूख जाएगा, कितने सारे भाव भी कम होंगे, लेकिन उपाश्रय का महत्व इतना है। अगर हमको खुदा जो बनाना है तो ऐसे लिखने में तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही काना लगा दो। लेकिन महावीर स्वामी भगवान को पूछो, एक काना लगाने के लिए परमात्मा को नैसार के भाव से खुदा बनाने के लिए, अपनी आत्मा को खुदा बनाने के लिए परमात्मा ने साधना शुरू किया। नंबर लगा कब? एक कोड़ी सागरोपम के बाद में खुदा बनाने की साधना उनकी शिखर पर पहुंच गई। दिया को प्रगटाना है, दिया को प्रगटाने के लिए चारों ओर फानस चाहिए, फानस के अंदर दीवार चाहिए। हमको भी हमारे अंतरात्मा के अंदर अगर परमात्मा की ज्योत ज्वलन जो करनी है, परमात्मा की ज्योत को जो प्रगटाना है, तो कहाँ पर प्रगटेगी? घर के अंदर प्रगटने वाली है? घर के अंदर प्रगटने वाली नहीं है। मार्केट के अंदर जलने वाली है, प्रगटने वाली नहीं है। कहीं भी जाओ, लेकिन अंतरात्मा के अंदर परमात्मा की ज्योत को जलाने के लिए, प्रगटाने के लिए धर्म स्थान चाहिए ही। अभी आज समय हमें आ रहा था, इधर मंदिर के पास सभी लोग गा रहे थे कि भांडुप का बच्चा बोला, मुझे किसी ने कान में आकर बोल दिया, साहब बच्चा बोला मतलब उपाश्रय की अंदर हमारी तख्ती चाहिए हमको। जी सर। ऐसे तो भांडुप वाले सभी बड़े बड़े नानावटी साजन बैठू मांडवे सभी एक भाग्यशाली पेटरसा के पिताजी के समान है। तो ऐसे हमारे स्थान के अंदर हमको नया उपाश्रय करना है, और जोगानुजोग आपका पुण्य देवी कैसा, जिस गुरु भगवंत ने वर्षों से आपके लिए सपना संजोया था, वही गुरु भगवान जोगानुजोग समझो चिंतामणि पार्शनाथ भगवान संकेश्वर पार्शनाथ भगवान को इष्ट है कि वही गुरु भगवान की निशा की अंदर ही आपको हृदय के अंदर परमात्मा की ज्योत ज्वलन करनी है। इसके लिए वही गुरु भगवान को खींचकर
लेकर इधर आ गए। अब नाउ बोलो इस योर कॉर्ड अभी आपके हाथ में है, तो इसके पहले गुरु भगवान को भी अपन सुन लेंगे और खुद को खुदा बनाना है। इसके लिए हमको भी गुरु भगवान की वाणी की आवश्यकता है, तो गुरु भगवान की वाणी हम सभी सुनेंगे। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधक। गुजराती या हिंदी? चलो हिंदी में करेंगे। एक उपवास में मैं विराजमान था। एक युवक आया, उपवास का क्या लाभ है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो युवक आया, उसने कहा साहब मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो सुसाइड करो या तो रिक्शा लो। अभी आपके पास आया हूँ, वैसे तो यहाँ से जा रहा था सुसाइड कर रही पैसे का बहुत बड़ा गुरु मगन विराजमान ने पढ़ा, इसके ऊपर आया। मेरे पिता प्रॉब्लम क्या है, तो रिक्शा तो मेरे को तो अच्छा एक शिष्य मिलता है, लेकिन वजह क्या है, इतना बड़ा वैराग्य क्यों आया, उसके पीछे कारण क्या है। उसने कहा क्या बात को सर, शादी हुई है, एक शादी हुआ है, घर में सुबह होती है, चाय उबलती है, मेरी मम्मी और मेरी पत्नी दोनों का दिमाग भी उबलता है। सुबह से दोनों के बीच में जो धमाचौड़ी चलती है, अब मैं किसके पक्ष में रहूं? माता के पक्ष में रहूं तो पत्नी को होता है कि अगर आपका अपनी माता की आदत उतारनी थी तो मेरे साथ शादी करो। पत्नी के पक्ष में रहता हूँ तो मम्मी कहती है बेटा तेरे लिए मैंने कितना सहन किया, कितना संघर्ष किया, तेरे पिता तो जल्दी गुजर गया और आज तू भी मेरे पास नहीं रहेगा। माँ अपनी ओर खींच रही है, पत्नी अपनी ओर खींच रही है। इतने दिनों से मैं परेशान हो गया हूँ, एक के भी पक्ष में रहता हूँ तो दूसरे को बहुत नाराज हो जाती, मेरे साथ का व्यवहार होता है। अब मैं बिहेव नहीं कर पाता हूँ साहब, वैसे तो बस सोच लिया था कोई कमाई का प्रॉब्लम नहीं, घर में संपत्ति का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ और पत्नी के कारण मेरे दिमाग में शांति है। या तो मैं मर जाऊं या तो आपके पास शीशा। मैंने कहा बहुत बढ़िया विकल्प है मेरा शीशा बनने का, मैं तीसरा विकल्प लेता हूँ, कल तेरी माता और तेरी पत्नी दोनों का लेकर शायद हो सकता है कि साधु भगवान की बात सुने वे फर्क पड़ सके, समथिंग चेंज। दोनों को लेकर आया, दोनों को समझाया। ये कल हमारे पास आया था, अभी आप दोनों के पास विकल्प है,
दोनों को अकेला रहना है और 24 घंटे लड़ना है, या दोनों के बीच में एक स्तंभ के रूप में ये जो खड़ा है वो स्तंभ की पूजा करनी है। दोनों ने पूछा क्या बात है, क्या बोले? मैंने कहा कल ये मरने जा रहा था, उपवास देखकर मेरे पास आया और मुझे कहता है कि मुझे दो में से एक विकल्प लेना है, या तो मर जाना है या तो दीक्षा लेनी है, यानी कि भागे जाना है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आप दोनों सोच लो। माता को कहा आप शांति नहीं रखेंगे, ममता भाव को नहीं छोड़ेंगे, अपनी आराधना में नहीं डूबेंगे, आपका लड़का अत्याचार नहीं रहेगा। पत्नी को भी कहा आप इतना ही देखते हो, मेरे साथ उनकी शादी हुई है, समझना है कि भारत देश है, अग्नि के सामने मेरा एक का होता है, नाता सबसे होता है। आपको यही वही में विधवा होकर पुनर्लग्न करना है तो ये झंझट में पड़ो, नहीं तो आपका पति के प्रति आपको प्रेम है। अगर आपके पति पर आपको प्रेम है तो आपके पति को जिसके पर प्रेम है उसके पर भी आपको प्रेम होना चाहिए, तभी आपका प्रेम वास्तविक है। दोनों को समझाया। 1 साल के बाद वापस वहाँ जाने का हुआ था, तीनों साथ में कहते कि हमारा घर आज हेवन हो गया, जो कल तक हेल लगता था आज हेवन हो गया है। मैं आपको पूछता हूँ, उसमें बीच में साधु भगवान बराबर, लेकिन साधु भगवान क्यों तो उपवास है। हमको पता भी नहीं चलता है कि उपवास है कि उपवास लेने से किस तरह से चेंज आ जाता है। एक लड़का बिल्कुल गया हुआ, उसकी माता बहुत धार्मिक, संघ में चौमासा के दौरान नेमनाथ भगवान का अथम केला, वो लड़का मंदिर भी नहीं जाने वाला, मम्मी एक थक गई, मंदिर नहीं, उपवास नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उपवास में गुरु भगवान विराजमान है। एक माता ने अपने लड़के को कहा बेटा तू पूरे चौमासा में आराधना नहीं करेगा, कम से कम ये नेमनाथ भगवान का तेल है तू कर ले। वो भी गया हुआ लड़का था, लेकिन मम्मी ने कहा है चलो तेला कर लेता हूँ। उसने तेला तो ही किया, उसने अपने मित्र को कहा मैं तेला करने वाला हूँ, तो उसने कहा चल तेरे साथ मैं भी करूँगा। उसको कोई भाव नहीं था, मैं तेरे साथ तेला करूँगा। तीनों दिन तेला करके सतत महाराज साहब की संगत में रहने का हुआ। वो लड़का महाराज साहब को कहता है कि मैं 16 साल का हुआ, आज तक मम्मी पापा का जो प्रेम नहीं मिला है वो महाराज साहब 3 दिन में आपके पास है। पूरी लाइफ चेंज। बात ये है मंदिर तो हम बना देते हैं, रास्ते में आए जगह जगह पर मंदिरें जिना आए। आप लोग शायद सोचते होंगे ये साधु भगवान है ना बहुत डिस्टर्ब है, साधु भगवान बहुत डिस्टर्ब है। मेरा असर बहुत अच्छा क्या है, भगवान के साथ पास गए, शांति से भगवान को कुछ भी बोलने बोलो, भगवान जवाब देने वाले नहीं है, वो तो हंसते रहेंगे, कुछ कहने वाले तो नहीं है। तो हम भगवान को कह सकते भगवान वो भाव आरती में मेरे 5 करोड़ फंस गए, वो भगवान कुछ ऐसा करो, आप तो बहुत प्रभावक हो, हाँ आपकी तो जबरदस्त भूमि है, मुझे 5 करोड़ रुपया मेरा फंस गए, अब कैसे करके छुड़ाओ। ऐसे भगवान को विनती करने के बाद पाकिट खोलते, और पाकिट खोलने के बाद 2000 की नोट, 800 की नोट, 100 की नोट, 50 की नोट, 20 की नोट, 10 की नोट, 5 की नोट, 1 रुपया की नोट सब छोड़ दिया। जो अभी लास्ट चलन में चलता है वो 50 पैसे, वो 50 पैसा भंडार में डाल रहा है। बात कितनी की कर रहा है? और 50 पैसा मंदिर में डाल रहा है पेमेंट में। मैं कहता हूँ उस वक्त तो भगवान के सामने नहीं था, भगवान भी हंस रहे होंगे, मैंने जिनको बनाया तो मुझे बना रहे हैं। तो भगवान तो डिस्टर्ब करते नहीं है, आपको जो करना है। अगर वहाँ महाराज साहब होते तो महाराज उसका गला पकड़े, क्या नाटक कर रहा है, 5 करोड़ मांग रहा है, 50 पैसा
साधु भगवान डिस्टर्ब करते, उपासना में गए तो महाराज साहब तो पूछते ही रहेंगे क्या करता है, जैन है क्या, नौकाशी करता है, चमेर करता है, पूजा करता है, समय करता है। ए बाप रे, उपासना में गए नहीं और महाराज साहब का लिस्ट चालू हो जाता है, ये करता है, ये करता नहीं, ये नहीं करता है, गुटखा खाता है बंद कर, सिगरेट पी है बंद कर, दारू पी है बंद कर, टीवी देखता है बंद कर, मोबाइल देखता है बंद कर, महाराज साहब आपके पास आना बंद कर। सच बोल रहा है। आपको क्या लगता है, रास्ते में बहुत सारे जिनारे उपवास से जल्दी नहीं दिखाई देते, क्योंकि शायद आप लोगों के मन में साधु भोगन निष्ठा। लेकिन एक बात समझ लो, साधु भोगन रहेंगे तो ही जिनाले रहने वाले। आपके जो लड़के या लड़की है अभी आपके हाथ में नहीं है, आपकी ताकत नहीं है उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछने की, आपकी औकात नहीं है रात को लेट आया तो पूछने की कहाँ गया था। पापा डोंट डिस्टर्ब मी, दिस माय पर्सनल लाइफ। आजकल के लड़के इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए, आपका नहीं सुनेगा तब उनको सुधारने के लिए एक ही जगह रहेगी। अगर एक बार फूड या मित्रों के साथ या किसी के साथ अगर एक बार आ गया, इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिनको आप नहीं कह सकते ना, इनको हम कह सकते। और हमारा कहने से उसके जीवन में चेंज आ जाता है। बेंगलोर में था मैं, तपवन में पड़ा हुआ लड़का गलत संगत में पड़ गया और चरस ब्राउन शुगर उसकी लत पर चढ़ गया। उसके पास से वो ड्रग मिला, पुलिस को जेल में डाल दिया। और ये जो अपराध है वो बिन जामीन पात्र है। हाँ, उसमें छूटता नहीं है। बहुत रुपया दिया, इधर उधर बहुत किया। 3 महीने के बाद उसको जामीन मिली। उसके पिताजी मेरे पास लेकर आए, साहिब ये तपवन में पड़ा हुआ लड़का मेरा जेल में जाकर आया है, अभी 20 पूरा नहीं हुआ है, अभी 20 साल पूरा नहीं हुआ, जेल में जाकर आया है। कैसे करके मैंने उनको बाहर निकाले, आप उनको सुधारो। उसको मैंने कहा इतना ही नियम दिया, रोज तुझे 5 मिनट मेरे पास आना, ज़्यादा मैं तेरे को कोई बाधा नहीं दूंगा। मैं बाधा लेता हूँ कि तुझे बाधा नहीं देता, लेकिन तुझे रोज आना। वो आता गया। 3 महीने में मैंने उसके जीवन में जो चेंज लाया, वो पहली बार 3 महीने के बाद पूजा का कपड़ा पहना। वैसे 3 महीना नहीं, वैसे तो तपन में से निकलने के बाद पहली बार पूजा का कपड़ा पहना। अब उसने कह दिया महाराज साहब मैं रोज पूजा करूंगा, रोज गुरु वंदन करूंगा। आप बेंगलोर में जब तक रहेंगे रोज आपको वंदन करूंगा। यहाँ तक चेंज हो गया। ये उपवास से ही था, उसकी वजह से चेंज किया। जगत ने क्या किया मैं आपको वो भी बता दूँ। वो 3 इतने बहनों के बाद पहली बार पूजा करने गया गांधीनगर बेंगलोर, पार्श्वनाथ भगवान का जिना। वो पहली बार पूजा करने गया है। पार्श्वनाथ भगवान की चंदन पूजा करते करते मन में पहुंच गया। अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगी कि मैंने ये जिंदगी में कैसे प्राप्त किया। और आज मुझे भगवान आपका स्पर्श मिला। मेरी पूरी जिंदगी कैसे पापों में गई, लाल 2 बरस से तो मैंने कैसे पाप कर दिया। हे भगवान मुझे माफ करना। वो भगवान के अंगूठे पर अपनी अंगुली रखकर ऐसा सर रखकर खुद कर रो रहा है, खुद कर रो रहा है। पीछे से एक कोई 25-50 साल से पूजा करने वाला है। ये अपने स्टोरी हकीकत की कह रहा हूँ। ये खुद कर रोता मैंने जिनको सुधारने के लिए 3 महीना लिया था,
वो पूजा करे रो रहा है, वो पीछे से 25 साल से पूजा करने वाला आदमी आया, जानकार है, उसने कहा भगवान की आसान नहीं करता है, ऐसे भगवान के गले पर अपना सर रखता है और ऐसे आगे करता है, कितने आसान नहीं करते मारने तेरे को, ऐसा धनाधन उसको गंबारा में सुना है, गंबारा में ही इतनी धूल निकाली, वो चंदन की वाटकी वहां रखकर वो जो गया अभी आज तक वापस नहीं आया। बात यह है एक उपाश्रय कितना अच्छा सारा काम कर सकता है दुनिया के लिए। जैन साधु या साधु या सन्यासी समाज के ऊपर भारों पे मुफ्त का खाते हैं, उनको पता नहीं है जैन साधु जितना आपके पास से देते उससे कई गुना देते, जरूर मस्तक पर है लेकिन पत्थर पर नहीं है। जैन साधु पूरे समाज के लिए एक भगत समान ये जिन्होंने आज तक कितने कहते युवकों के जीवन में हृदय परिवर्तन लाने का काम किया है, लेकिन वो सब तब हो सकता है जब हमारे पास होता है। मैं आपके संग की बात करूं, आपकी इच्छा होती है हमारे संग में चौमासा होना ही चाहिए, बुरा क्या और इतने सारे देखो कितने अच्छे बच्चे क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही आता है, पूछते हैं कि आपका उपवास है तो क्या दूसरे मंजिल पर है, तीसरे मंजिल पर देना सर बेकार का उपवास ऐसा नहीं है, लेकिन वो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर आजू बाजू क्या तरह से आपका मन करा कर एक अलग उपवास है जो उपवास का अपना सारी व्यवस्था जो जरूरी सब व्यवस्था हो तो अच्छे साधु भगवंतों को चौमासा करने आने का और इसीलिए आप सभी ने समृद्धि गार्डन में हमने देरा सरकार तो 5,000 स्क्वायर फीट जगह है, 3,000 स्क्वायर फीट जगह उपासय के लिए भी हमने ली है और हम अभी जो उपासय का निर्माण करने चाहते आचार्य भगवान ने कहा हम इधर बताए सचमुच ये एक कोइंसिडेंस हो गया। मेरा पिछला चौमासा 2023 का चौमासा मुंबई तय हुआ और 2024 में तो मैं गुजरात जाने वाला, ये साल की बात करूँ, ये साल में गुजरात जाने वाला। समझ लो कि आपका ही और संघ का ही कोई नाता रिश्ता होगा। 23 का चौमासा मुंबई का कैंसल हुआ और दावनगिरी हुआ, दावनगिरी हुआ तो 24 में मुझे यहाँ आया, मैं यहाँ आया और यहाँ आप लोगों ने देरासर उपासय के लिए पूरी प्रक्रिया वापस चालू की। कैमरा बिल्डर वो भी मेरे को मिलने आया, उनकी भी भावना बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि अभी नॉन स्टॉप हमारी फास्ट गाड़ी अभी जानी चाहिए। रामचंद्र जी का 14 बरस वनवास का हो गया, अब अभी हमारा हो गया, अभी आगे वनवास है, अभी तो हमको अयोध्या ही अभी अच्छी तरह से करना है। कल चढ़ावा उपासय के लिए चढ़ावा पहले हमने स्कीम रखी थी, उस स्कीम में जिन्होंने लाभ लिया हमारे संघ की उदारता या हमारे संघ की उदारता कि हमने 4 साल पुराना जिन्होंने भी चढ़ावा का लाभ लिया था उनको ऐसा देगा 4 साल का ब्याज दो, इतनी रकम नहीं चलेगी। हमारे संघ ने भी ये सोचा अगर पुराना चढ़ावा वाला अपनी रकम से भी चढ़ावा लेने तैयार है तो हम उनको देने के लिए तैयार है। ये आपके संघ के लिए अनुमोदन। साथ में वो परिवारों को भी धन्यवाद है, इतना पुराना बोले थे अभी वो हाथ उठा कर दे, उन्हें कभी ने बोला था अभी मेरे को लेना नहीं, उन्होंने भी कहा बहुत से हो रहा है, चलो हमारा चढ़ावा भी खूब धन्यवाद।
बड़ा टेंशन। ये हम कल चढ़ावा तो बोलेंगे, लेकिन चढ़ावा होगा या नहीं, अब आप लोगों की ओर से मैंने भरोसा दिया। आप सभी की ओर से मैंने भरोसा दिया, चिंता मत करो। मजाक में बोला भी था, भांडुप के व्यक्ति को बोले भारत का बच्चा, मैं कहता मैं भांडुप के व्यक्ति को जानता हूँ, एक उपासक एक करा सके, इतने संबंधी कोई बात नहीं। आज है ना, यहाँ से जाने के बाद कोकोनट ऑयल, सुनो, कोकोनट ऑयल उसकी बोतल घर पे लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? आपकी तिजोरी के ऊपर वो जल्दी से तिजोरी खोल मुझे विश्वास है, मुझे भांडुप के आप सभी के प्रति भरपूर विश्वास है कि जरूर अच्छे से अच्छा होगा। हमारी भावना अच्छी है, हमको कुछ करना है। ये पूरी लाइन में घाटकोपर में नायडू कॉलोनी 60 फीट नवरोजी सांगानी हर जगह उपास है। आगे आओ, विक्रोली में फेस में भी उपास है, हजारीबाग का है, ईस्ट में भी है संपूर्ण भगवान का। आगे आओ सीधा भांडुप, वैसे भांडुप में छोटे तो बहुत उपास है, छोटे वो सबकी आज तक की भूमिका थे शायद 2 से ज़्यादा बार। अरे भाई मैं कुतुब नियोजन नहीं किया है, मैंने प्लानिंग नहीं किया है। अभी है ने हमको एक हिस्सा जो भांडुप के बाद आगे गए, सर्वोदय, गांधीनगर, जवेल रोड और जगह पर बड़ा एक हमारा भांडुप बाकी नहीं जाता था। अभी कल हमारे भांडुप की इज्जत आपके हाथ में है। इस बार तो आप लोगों ने एमपीबी भांडुप वाला लिया है। तो फिर इस बार तो ये रविवार को हमको पीछे हटना नहीं है। आप सबको तो बोल लो कि आप चिंता मत करो। बार मुंबई में बारिश कम गिरे या ज़्यादा गिरे, हम जिस फल में चढ़ावा बोलेंगे वहाँ पैसा की बारिश भरपूर गिरेगी। एक चढ़ाव के बाद इसी तरह से आप लोगों को नाचना। बहुत सुंदर, मुझे विश्वास है। एक उपास है, फिर मंदिर का भी निर्माण करना है। उपास एक का निर्माण हो जाए, मंदिर का फास्ट निर्माण करना है। सर्वेश्वर दादा को बिठाना है, अपने चिंतामणि दादा को भी बिठाना है। भावना तो हमारी सबकी बहुत अच्छी है, अभी हमको रुकना नहीं है। कहा जाता है जो लेट होता है रे वो फास्ट होता है, जो लेट होता है वो फास्ट होता है। हम तो बहुत लेट हुए, हमको डबल पास होना है। नहीं, हम तो और लेट हुए, हमको तो वंदे भारत बनना है। नहीं, हम तो इतने लेट हुए, हमको बुलेट ट्रेन हमको कल के लिए सब रेडी? आवाज नहीं आ रहा है, नौकरी बाकी है, कल के लिए सब रेडी?
कल दीपक करणपुरिया चुनाव में आने वाला है। हाँ दीपक भाई वो बार बार बोलने वाला है, एक मिनट वो बार बार बोलने वाला है तिजोरी की चाबी शैतानी के पास है। अभी ये शैतानियों को भी मैं कह रहा हूँ, आपके पति ढीले पड़े तो आपको बोलना है, हाँ वो ढीले पड़े तो आपको बोलना है, उनको कहना चाबी मेरे पास है, चाबी नहीं तिजोरी की, घर की चाबी भी मेरे पास है, चढ़ावा लेकर नहीं आए घर पे प्रवेश नहीं मिलेगा। आप लोगों को भी उनको बराबर क्या करना है, क्यों आपको सामायिक नहीं करना है, ऊपर से में सामायिक नहीं करना है, मैम जात धर्म की पूजा वगैरह नहीं करना है, हाँ करना है, फिर ज्यादा हालातों को नहीं करते। हाँ, तो खास मैं बहनों को कहता हूँ कि आप लोगों ने रोज सुबह नाश्ता आपके घर पे वो नाश्ता ऐसा कराना कि उनके से हो पटल रख चलो हाँ ये दो मिनट चलो एक मिनट